Hello everyone. So we are doing group 1 cation analysis and as you all know group 1 में कौन सा cation present होता है Pb2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है. ओके सो यहाँ पर क्या करना है जैसे फ्लो चार्ट में भी आपने देखा होगा तो यहाँ पर टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन add diluted HCl to it white precipitates is formed and as ions present form insoluble chlorides. अब यहाँ पर क्या करना है आपको Pb2 पॉजिटिव की एनालिसिस करनी है तो आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है. वेट टेस्ट है क्योंकि ये अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में दिस इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन. इसमें आपको क्या डालना था पहले कौन सा रिएजेंट था फॉर द ग्रुप 1 डाइल्यूट HCl था राइट. तो यहाँ पर जो आयन प्रेजेंट होगा अगर वो प्रेसिपिटेट बनाएगा क्योंकि हम ग्रुप 1 की एनालिसिस तभी कर रहे हैं अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट आया ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl. अगर आपके पास मान लीजिए देयर इज सम PPT फॉर्म्ड प्रेसिपिटेशन है आपके पास वाइट PPT तो ये वाइट PPT की प्रॉपर्टी है क्योंकि ग्रुप 1 में वाइट PPT किसके आएंगे ग्रुप 1 में आपका Pb2 पॉजिटिव प्रेजेंट है राइट. तो ये क्या होता है यहाँ पर क्लोराइड है यहाँ पे Pb है तो प्रेसिपिटेट किसका होता है जैसे PbCl2 हो गया यानी कि क्लोराइड्स के आपके PPT यहाँ पर बनते हैं. तो यहाँ पर वही लिखा है जो इनसॉल्युबल होंगे वो क्या होंगे वाइट PPT किसके होंगे क्लोराइड्स के होंगे फॉर एग्जांपल PbCl2. चलिए फिर यहाँ से हमें इंडिकेशन होगी येस देयर इज ग्रुप 1 प्रेजेंट दैट मीन्स Pb2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट. तो अब हम कंफर्मेशन इन रिएजेंट्स के बाद हम इनकी कंफर्मेशन पर जाते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 1 कैटायन दैट इज योर Pb2 पॉजिटिव कैटायन राइट. सो यहाँ पर वी हैव रिटन दैट Pb प्रेसिपिटेट एज PbCl2. जो Pb आपका है वो कैसे प्रेसिपिटेट करता है PbCl2 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करता है राइट. सो यहाँ पर हमें क्या करना है वो जो प्रेसिपिटेट है डिजॉल्व वाइट प्रेसिपिटेट जो हमें पहले मिले थे ओके. तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या होगा उन वाइट प्रेसिपिटेट को आपको हॉट वाटर में पहले तो डिजॉल्व करना है टेस्ट ट्यूब में लेके और फिर उस डिजॉल्व सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में उसके 3 पार्ट्स बना देने हैं 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है राइट. क्या करना है हमें जो ये PPT मिला हमें उस PPT में क्या करना है वाटर को हॉट वाटर को ऐड करना है सो दैट वो क्लियर आपका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छा सॉल्यूशन बना दे और उस सॉल्यूशन को फर्दर उस PPT के सॉल्यूशन को ओके PPT में वाटर डाल के जब आपने इसे सॉल्युबल करा तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है राइट. अगेन PPT का डिजॉल्व वाइट PPT इन हॉट वाटर डिवाइड हॉट सॉल्यूशन जो आपके पास आया है इनटू 3 पार्ट्स 1 2 एंड 3 पार्ट्स. अब कन्फर्मेटरी थ्री अलग वेज है इसके कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द PB हम वो देखिए. देखो अब यहाँ पर क्या आता है कि जो आपका हॉट सॉल्यूशन यहाँ तक आया है उसका आपने जो 1/3 पार्ट यहाँ लिया है उसमें आपको ऐड KI सॉल्यूशन आपको फर्स्टली ऐड करना होगा. उससे ऐड करोगे ऑब्जर्वेशन क्या आएगी अ येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड ओके. अब रिएक्शन देख लेते हैं. रिएक्शन में क्या है PbCl2 होगा PbCl2 क्योंकि इसमें होगा ना क्योंकि प्रेसिपिटेट किसका था प्रेसिपिटेट क्लोराइड का था PbCl2 का प्रेसिपिटेट था राइट. PbCl2 का प्रेसिपिटेट था. अब ये क्या करेंगे अगर आपने इसको यहाँ पर क्या किया PbCl2 में हॉट वाटर डाल दिया और इसका सॉल्यूशन बना दिया तो है तो इस आपके हॉट सॉल्यूशन में PbCl2 तो है ही राइट. सो यहाँ पर PbCl2 हम क्या कर रहे हैं रिएक्शन में वी आर राइटिंग दैट PbCl2 जो कि हॉट सॉल्यूशन में आपके पास है इस सॉल्यूशन में PbCl2 है उसमें KI डालोगे ओके. और यहाँ पर क्या बनेगा Pb इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी क्लोरीन को आयोडीन डिस्प्लेस करते का PbI2 बनाएगा एंड साथ ही साथ KCl बाहर निकल जाएगा राइट. और कंप्लीट करोगे आप रिएक्शन को. अब क्या यहाँ से देखने को मिलेगा PbI2 की येलो PPTs होते हैं. सो अगर आपको येलो PPTs मिल रहे हैं ऑन ट्रीटिंग दिस हॉट सॉल्यूशन विद द KI तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है दैट आर Pb2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट. तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है वन ऑफ द कंफर्मेटरी टेस्ट है. सो अगेन एक और एडिशनल चीज़ है कि ये जो येलो PPTs है ऑफ येलो PPT किसके हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं. PbI2 के हैं इस केस में. तो ये PbI2 इज सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर. अगर इससे बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो ये PbI2 सॉल्युबल हो जाएगी. रिकन्फर्म करने के लिए कर लेना कि आप इसे हॉट वाटर में डालो तो अगर वो डिज़ोल्व हो रहे तो येस यही है आपके वो PPTs एंड रीअपियर्स ऑन कूलिंग एज शाइनिंग क्रिस्टल्स. और ये रीअपियर होते हैं कूल करोगे उससे तो ये रीअपियर होके कैसे लगेंगे शाइनिंग क्रिस्टल्स की तरह लगेंगे. अंडरस्टूड.
चलो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो आपने एक और पोर्शन लिया था इस हॉट सॉल्यूशन का, उसमें पोटाशियम क्रोमेट डालना है सेकेंड पार्ट में। पोटाशियम क्रोमेट क्या होता है, K2CrO4, दिस इज ओनली Cr नॉट Cr2, राइट। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, येलो पीपीटी इज ऑब्टेन्ड विच इज सॉल्युबल इन NaOH एंड इनसॉल्युबल इन अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। चलो इसे भी करके देखते हैं। जो ये हॉट सॉल्यूशन लिया है उसमें क्या होगा, बेसिकली Pb का क्लोराइड यानी कि PbCl2 होगा। इट इज़ फ्रॉम द हॉट सॉल्यूशन और हमें पोटाशियम क्रोमेट डालना है, K2CrO4 डालना है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास कंपाउंड बन जाएगा PbCrO4 का एंड KCl निकल जाएगा। और ये जो लेड क्रोमेट आपके पास है ये कैसा होता है, दैट इज़ येलो इन कलर, येलो पीपीटी इसके बनते हैं। ओके ये येलो पीपीटी बन गया। फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है कि ये जो येलो पीपीटी है वो NaOH के साथ क्या है, सॉल्युबल है, NaOH में सॉल्युबल है येलो पीपीटी। तो येलो पीपीटी जब हमने इसमें NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो हमने देखा ये येलो पीपीटी डिजॉल्व होने लगे, डिसअपियर होने लगे, सॉल्युबल है क्योंकि, राइट। तो यहाँ पर क्या बना, Na2PbOH होल 4 और यहाँ पर की क्या है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी प्लम्बेट Pb2 पॉजिटिव, ओके, हाइड्रोक्सो प्लम्बेट 2। तो ये आपके पास बन गया और साथ ही में Na2CrO4 भी आपके पास बन जाएगा, राइट। सो यहाँ से ये इंडिकेशन है कि येस येलो पीपीटीज बने थे, इसी के बने हो गए एंड आपके पास यहाँ से कंफर्म हो गया दैट आर Pb2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन आर सॉल्ट, यहाँ से कंफर्मेशन होगी, राइट। थर्ड वाली कंफर्मेशन क्या है, थर्ड वाला जो आपका पोर्शन है उसमें आपको ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहल एंड डाइल्यूट H2SO4, दोनों ऐड करने हैं। ओके फिर क्या हो जाएगा, वाइट पीपीटीज आपके बन जाएगी, वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। और एक और चीज़ यहाँ पर, ये फर्दर रिएक्शन हमने नहीं लिखी है, बट ये जो येलो पीपीटी होते हैं अगर उसे अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन में डाले तो ये स्टिल इनसॉल्युबल ही रहेंगे, ओके, इन पीपीटीज़ को कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या पता है कि वो वाइट पीपीटीज जो बनेंगे वो सॉल्युबल हो गया आपका अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन में। चलो करके देख लेते हैं। हॉट सॉल्यूशन कंटेनिंग PbCl2, ओके, इसमें आपको अल्कोहल एंड साइड बाय साइड H2SO4 भी डालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर H2SO4 डालोगे, साथ में आपने अल्कोहल भी डाला होगा एंड यहाँ पर PbSO4 बन जाएगा लेड सल्फेट एंड HCl निकल जाएगा। नाउ दिस लेड सल्फेट फॉर्म्स वाइट पीपीटी, आपकी ये यहाँ पर वाइट पीपीटी बन जाएगी। नाउ जो ये वाइट पीपीटी है आपके पास PbSO4, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करनी है, बट दे आर सेइंग दैट दीज वाइट पीपीटीज आर soluble in ammonium acetate solution। सो यहाँ पर आपका क्या है, अमोनियम एसिटेट, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। वाइट पीपीटी के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा, ओके। NH4 ट्वाइस, ये क्या है, अमोनियम टेट्रा एसिटो प्लम्बेट 2, ओके, प्लम्बेट 2। और साथ में NH4 ट्वाइस अमोनियम सल्फेट भी आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, राइट। सो यहाँ से इंडिकेशन है अगर इफ़ आर PPT is soluble in this ammonium acetate solution, so there is an indication that Pb2 positive is surely present in our salt। so यहाँ से ये 3 इंडिकेशन हो जाती है कि हमारा Pb2 पॉजिटिव आयन सॉल्ट में प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपको वैसे आपको अभी लर्न हो जाएगा लेटर ऑन जब हम और भी ग्रुप्स करेंगे कि जब भी आपका ये रिएजेंट से जब भी आपका प्रेसिपिटेट मिलता है तो मोस्टली उस प्रेसिपिटेट के साथ क्या करते हो आप, मोस्टली उस प्रेसिपिटेट का सॉल्यूशन बनाते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चलेगा। अगर आपको प्रेसिपिटेट मिल गया आप कुछ उसमें डाल के उसका सॉल्यूशन बना लोगे, ओके। समटाइम्स आप उसके 3 पार्ट्स करोगे, कभी डायरेक्ट ही उसमें कुछ आगे इन्वेस्टिगेट करोगे या कभी 2 पार्ट्स करेंगे। पर मेन क्या होता है कि जब आपके पास प्रेसिपिटेट मिल जाए तो उससे सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो ये था कैटायन एनालिसिस किसका, ग्रुप 1 का, जिसमें हमने अभी एनालिसिस एंड कंफर्मेशन रिएक्शन भी कर लिया किसकी, Pb2 पॉजिटिव की। नेक्स्ट में हम ग्रुप 2 कैटायन एनालिसिस करेंगे और उसकी कंफर्मेटरी भी करेंगे।